जी नमस्कार। इस वक्त मैं मिड्डी में हूँ। ये पुराना SBI बैंक है जहाँ बलिया के पूर्व सांसद चंद्रिका बाबू की आदमकद प्रतिमा लगी है और आज का दिन है। माल्यार्पण हो रहे हैं, पुष्पांजलि हो रही है। बताते चले कि बलिया जनपद के 3 बार रहे सांसद चंद्रिका बाबू आज का विषय है और देख सकते हैं कि पहली बार 1966 में वो बलिया के सांसद बने और लगातार 3 बार वो बलिया के सांसद रहे। आइए बात करते हैं आज के अवसर पर क्या कहेंगे। जी पूनम जी, आज चंद्रिका बाबू से काफ़ी हर कार्यक्रम में आप दिखती हैं, सुझाव भी देती हैं, आज के अवसर पर क्या कहेंगे। चंद्रिका बाबू जी आज के समय के एक बहुत ही सम्मानित और सरल स्वभाव के नेता रहे और इसीलिए जनता उनको लोकप्रियता के तौर पे देखती रही, जिसका रीज़न रहा कि वो 3 बार सांसद रहे। मैं आज भी ये चाहती हूँ कि ऐसा ही नेता इस समाज को मिले जो चंद्रिका बाबू जी की तरह सरल स्वभाव का हो और हर परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ा रहे। जी आप क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे जो हमारे दादाजी जिस तरह से बलिया चाहते थे, आज के नेता उसी पे अमल करें और बलिया को उसी ऊंचाई तक ले जाए ताकि बलिया के लोग भी जो बेरोज़गार है या हमारे यहाँ काम धंधा या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो पूरी हो सके। विजयानंद जी आज के अवसर पे सादा जीवन और उच्च विचार के पोषक थे बाबू चंद्रिका प्रसाद जी। वो स्टेशन से राजनीति शुरू किए और एक सभासद का पहला चुनाव लड़े और एक सभासद के बाद उन्होंने सांसद तक का सफ़र तय किया और उनके बारे में लोग बताते हैं कि उनसे कोई जन समस्या लेकर के आप जाइए, सरलता से रिक्शे पर बैठ करके अधिकारियों के यहाँ चले जाते थे और किसी का एक कप चाय भी उन्होंने आज तक नहीं पिया है। वो जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते थे और सादा जीवन उच्च विचार के पोषक थे और सादगी ईमानदारी उनके रंगों में भरी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते उनका जो बालूपुर की मनियर के पास जो बालूपुर उनका जन्म स्थान था, सिकंदरपुर के पास बालूपुर, वहाँ की सारी संपत्ति को सरकार ने कुर्क कर लिया था। दोस्तों उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर आज तमाम लोग हैं चंद्रिका बाबू के पुण्यतिथि पर कुछ कहेंगे सर जी आप। जी मैं चाहूँगा पूर्व सांसद चंद्रिका बाबू के पौत्र से कि बलिया उनके बारे में उनके जानकारी के अभाव में कुछ नहीं जानता है चंद्रिका बाबू के बारे में बलिया के लोग। हम चाहेंगे कि उनकी जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में यहाँ बलिया के लोगों को बताने के लिए एक संग्रहालय का कम से कम दीपक जी व्यवस्था करें, जिससे लोग उनके प्रयास करें, जिससे कि लोग उनके बारे में अधिक से अधिक जान पाए, उनके कार्यों के बारे में जान पाए, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान पाए। सही कहा आपने कि चंद्रिका बाबू ने बलिया के लिए क्या किया। जैसा उन्होंने बताया कि एक नगर पालिका के सभासद से उन्होंने तय किया देश का सबसे बड़ा संसद तक पहुँचे, वो देश के सबसे बड़े सदन पे पहुँचे। टाउन पॉलिटेक्निक स्कूल उन्होंने ही बनवाया, बाबा जी ने लेके आए हैं। जो बांध है बक्सर से लेकर के और जो बांध है उन्हीं की देन है। नहर बलिया में उन्हीं की देन है। बलिया रेलवे स्टेशन का नव निर्माण उनके प्रयास से हुआ। ये बहुत सारी उपलब्धि है जी। आप कुछ कहेंगी। क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे ससुर के पुण्यतिथि में आप लोग आए। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज की पुण्यतिथि के अवसर पर लगातार कई कार्यक्रमों चलते हैं यहाँ पे हर साल। चूँकि आज बारिश का मौसम है, इसके बाद भी ये कार्यक्रम आयोजित है। अगला कार्यक्रम क्या है। अब अगला कार्यक्रम हमारे यहाँ से हम लोग महिला अस्पताल जाएंगे और मरीजों के बीच फल वितरित करेंगे। आप कुछ करें। नहीं, अभी हम महिला हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, वहाँ पे हम महिलाओं के बीच में फल वितरण करेंगे। तो महिला हॉस्पिटल में फल वितरण होगा, आज के आयोजन पे लेकर। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रिका बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर परिवार है, लोग हैं और आज का अवसर है उनकी पुण्यतिथि का, इसको लेकर इस कार्यक्रम आयोजित है। एकदम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।